दोस्तों, अभय हिंदी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक नए पाठ के साथ आए हैं। पाठ का नाम है शक्ति के साधन। शक्ति के साधन नामक पाठ पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हम देखते हैं ऊर्जा अथवा शक्ति। ऊर्जा मीन्स शक्ति, चाहे शक्ति को या ऊर्जा, दोनों का मतलब एक ही होता है। शक्ति का हमारे जीवन में क्या महत्व है? जैसे हम किसी कार्य को करते हैं, उस कार्य को करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उसी ऊर्जा को हम शक्ति कहते हैं। और जिन कार्यों के लिए जिन शक्ति संसाधनों से प्राप्त होती है, कुछ कार्यों यानी कि कार्य करने के लिए शक्ति जिन संसाधनों से प्राप्त होती है उन्हें शक्ति के साधन कहते हैं। शक्ति के साधन दो प्रकार के होते हैं, एक परंपरागत और दूसरा गैर परंपरागत। परंपरागत के अंतर्गत कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आते हैं और गैर परंपरागत ऊर्जा के अंतर्गत परमाणु ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वरीय ऊर्जा और बायोगैस ऊर्जा आती है। सबसे पहले हम परंपरागत ऊर्जा के अंतर्गत कोयला को देखते हैं। कोयला एक खनिज पदार्थ है जिसे खानों से प्राप्त कर तापीय विद्युत गृहों तथा लौह इस्पात उत्पादक कारखानों आदि में ऊर्जा के रूप में उपयोग किया जाता है। यह कोयला कैसे बना है, आइए देखते हैं। करोड़ों वर्ष पहले जो पेड़ पौधे हैं और जीव जंतु हैं, दलदल में दब जाने के कारण इनका रूप परिवर्तित हुआ है। कैसे? जो पेड़ पौधे होते हैं करोड़ों वर्ष पहले अपघटित होकर दलदलों में जमने से हुआ है। गर्मी, दबाव, रासायनिक क्रियाओं आदि के फलस्वरूप जीवाश्म यानी कि जीवों के अवशेष से कोयला एवं खनिज तेल बना है। भारत में कोयले का विस्तृत भंडार पाया जाता है। कोयला मुख्यतः चार प्रकार का होता है: पीट, लिग्नाइट, बिटुमिन और एंथ्रेसाइट्स। चित्र में भी देखते हैं पीट, लिग्नाइट, बिटुमिन और एंथ्रेसाइट। भारत में कोयला कहाँ कहाँ मिलता है और इसके उपयोग क्या हैं, इसका महत्व क्या है, देखते हैं। सबसे पहले कोयला को देखते हैं। कोयला झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, असम, मेघालय, आंध्र प्रदेश और गोवा राज्यों में पाया जाता है। कोयले का उपयोग कारखानों में किया जाता है, हवाई जहाज चलाने के लिए किया जाता है और रसोई में खाना बनाने के लिए, सीमेंट बनाने में, उर्वरक खाद बनाने में, ताप बिजली बनाने में और लौह इस्पात उद्योग को स्थापित करने में कोयले का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है खनिज तेल। खनिज तेल मुख्यतः असम, मेघालय, गुजरात, मुंबई हाई, अरब सागर में तथा राजस्थान में पाया जाता है। खनिज तेल का उपयोग यातायात के साधन, जहाज, मशीनें चलाने एवं रोशनी करने के लिए खनिज तेल का प्रयोग किया जाता है। खनिज तेल को इंग्लिश में पेट्रोलियम भी कहते हैं। खनिज तेल से आपने अपने घरों में डब्बी से रोशनी करते हुए, स्टोव से खाना बनाते हुए मम्मी को देखा होगा और आपने अपने आसपास मोटरसाइकिल, स्कूटर, पंपिंग सेट इंजन, रेल इंजन आदि को चलते हुए देखा होगा। आइए देखते हैं कि जो पेट्रोलियम होता है, खनिज तेल होता है, कैसे निकाला जाता है। जिस प्रकार आप अपने घरों में या खेतों की सिंचाई के लिए ट्यूबवेल लगाते हैं
और उससे खेतों की सिंचाई की जाती है। उसी प्रकार बहुत से ऐसे देश हैं जिसमें पानी की जगह खनिज तेल निकलता है और उन देशों में ट्यूबवेल लगा के पानी की तरह नीचे से खनिज तेल को निकाला जाता है और उसे कच्चा तेल कहते हैं। उस कच्चे तेल को शोधनशालाओं में ले जाया जाता है, जिसमें से कच्चे तेल से डामर, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन आदि, ग्लिसरीन आदि विभिन्न पदार्थों को अलग अलग करके उनका उपयोग किया जाता है। देखते हैं प्राकृतिक गैस। प्रायः प्राकृतिक गैसें खनिज तेल, पेट्रोलियम के साथ ही कुओं के भीतर प्राप्त होती हैं। ज़्यादातर प्राकृतिक गैस क्षेत्र स्थल एवं सागर महासागर के तलीय भागों में मिलते हैं। ये गैस कुओं से, मशीनों से निकाली जाती है। इसका उपयोग ऊर्जा के रूप में विभिन्न प्रकार से किया जाता है। जैसे गैस से हम खाना बनाते हैं, बिजली के उत्पादन में और मोटर इंजन चलाने में प्राकृतिक गैस का प्रयोग किया जाता है। इनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए पाइपलाइन और सिलेंडरों का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपके घरों में खाना बनाने के लिए LPG या इंडियन गैस आती है सिलेंडरों में भर के, और जहाँ से निकलती है वहाँ से एक स्थान से दूसरे स्थान में टैंकरों के द्वारा जाती है, और जहाँ यातायात के साधन नहीं होते हैं वहाँ पर पाइपलाइन के द्वारा गैस को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस ऐसे जीवाश्म शक्ति के साधन हैं जो अनवीकरणीय होते हैं। इनका अधिक उपयोग करने से निकट भविष्य में इनके समाप्त हो जाने की संभावना होती है। हमें शक्ति के वैकल्पिक साधनों का अधिक से अधिक प्रयोग सुनिश्चित करना होगा, जिससे भविष्य में इनको बचाया जा सके। दूसरा है जल विद्युत शक्ति। कोयला की ढुलाई महंगी पड़ती है। खनिज तेल भी देश की मांग एवं खपत से कम उत्पन्न होता है, इसलिए देश में जल शक्ति का विकास किया गया। आपने घर, विद्यालय आसपास छत में लगे बिजली के पंखे को चलते हुए देखा होगा। इसे बिजली कहाँ से मिलती है, आइए जानें कि जल विद्युत बिजली कैसे बनाई जाती है। पहाड़ी एवं उच्च पठारी क्षेत्रों में नदी पर बांध बनाकर पानी को एकत्र किया जाता है। बांध के नीचे बड़े पावर हाउस बनाकर जल विद्युत उत्पन्न की जाती है। जैसे आपने झरना देखा होगा, बड़े बड़े जो बांध बनाए जाते हैं और बांध में पानी इकट्ठा कर लिया जाता है और नीचे बड़े बड़े पावर वाले मोटर लगाकर पानी उन मोटरों के ऊपर छोड़ा जाता है, जिससे वो मोटर चलता है और उसी से जल विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। आपने देखा होगा पावर हाउस, बांध के नीचे पावर जो हाउस होता है कैसे काम करता है। बांध के नीचे बड़े बड़े पंखे लगाकर उस पर जल को गिराया जाता है। जल विद्युत उत्पादन के लिए टरबाइन की धुरी को पंखों से जोड़ दिया जाता है। पंखों पर जल धारा गिरने से पंखे घूमने लगते हैं। पंखे जितनी तेजी से चलेंगे बिजली उतनी ही अधिक पैदा होगी, क्योंकि इन पंखों की धुरी से बिजली पैदा करने वाली मशीनों का संबंध होता है। इस प्रकार उत्पन्न विद्युत को जल विद्युत कहते हैं। अब देखते हैं परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा वैकल्पिक ऊर्जा का एक अन्य प्रमुख स्रोत परमाणु ऊर्जा है। इस ऊर्जा को हम परमाणु नाभिक के विखंडन से प्राप्त करते हैं, इसलिए इसे परमाणु ऊर्जा कहा जाता है। परमाणु ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्रोत यूरेनियम और थोरियम जैसे आणविक खनिज हैं। हमारे देश में झारखंड, मेघालय, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, राजस्थान में यूरेनियम के भंडार हैं। केरल के तट पर पाए जाने वाली मोजाइट बालू से थोरियम प्राप्त किया जाता है, जिसे अणु शक्ति बनाने में उपयोग किया जाता है।
भारत के प्रमुख परमाणु ऊर्जा उत्पादक तारापुर महाराष्ट्र में स्थित है, रावतभाटा राजस्थान में स्थित है, कलपक्कम तमिलनाडु में स्थित है, नरौरा अपने उत्तर प्रदेश में स्थित है, काकरपारा गुजरात में स्थित है, कैगा कर्नाटक में, कुडनकुलम तमिलनाडु में। भारत में परमाणु ऊर्जा शांतिपूर्ण प्रयोग के लिए परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की शुरुआत 10 अगस्त 1948 को परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना के साथ हुई। भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के निर्देशन में 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की गई। परमाणु शक्ति के विकास में भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का योगदान सराहनीय है। अब देखते हैं सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊष्मा से होती है, जो शक्ति से प्राप्त होती है उसे सौर ऊर्जा कहते हैं। सौर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए सोलर सेल लगाए जाते हैं। हम सौर ऊर्जा से सोलर कुकर, सोलर लाइट, सोलर हीटर चलाते हैं। यह स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है। सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता को वर्तमान 4 गीगावाट से बढ़ाकर 100 गीगावाट करना भारत जलवायु कार्य योजना 2030 का लक्ष्य है। अब देखते हैं पवन ऊर्जा। भारत के सागर तटवर्ती क्षेत्रों एवं नदियों के किनारों के भागों में जहां तेज और लगातार हवाएं चलती हैं, वहां पवन चक्कियों के समूह लगातार लगाकर पवन ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। भारत में पवन ऊर्जा के उत्पादन में तमिलनाडु अग्रणी राज्य है। इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान राज्यों में भी पवन ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। थैंक यू दोस्तों।